दोस्तों, भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत के सी ट्रायल शुरू होने के बाद जहां पे सवाल उठ रहा था कि क्या भारत के द्वारा दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विशाल को भी तैयार किया जाएगा, तो वहीं पे अब एक बड़ा खबर आ रहा है कि भारत दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए तैयारी शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि पहला एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन को सफल करने के बाद जल्द ही कोची शिपयार्ड लिमिटेड को दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन नेवी के पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत के सक्सेसफुल सी ट्रायल समाप्त होने के बाद मिल सकता है। इवन दोस्तों, रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी शिपयार्ड के साथ इन मुद्दों के ऊपर चर्चा भी शुरू कर दिया गया है। इवन दोस्तों, कोची शिपयार्ड लिमिटेड इसे लेके इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर कंपनी को नया एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण का अनुमति दिया जाता है तो ये 7 साल के अंदर तैयार किया जा सकता है। इवन अगर देखा जाए तो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में काफी अधिक डिले हुआ है, जिसके पीछे कई सारे कारणों के साथ साथ आखिर में कोविड भी एक कारण बना। तो वहीं पे एक नया ड्राई डॉक के कंस्ट्रक्शन समाप्त होने के बाद माना जा रहा है कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भारत को इतना लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड में एक बहुत बड़े आकार के ड्राई डॉक का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लागत करीबन 2000 करोड़ रुपया है। ये इतना बड़ा ड्राई डॉक है कि इसमें बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विशाल का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी हकीकत का रूप दिया जा सकता है। और ऐसे ड्राई डॉक के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन या फिर इसके जैसे बड़े आकार के जहाजों के कंस्ट्रक्शन और तेज गति और आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस ड्राई डॉक को ही फिलहाल आईएनएस विशाल मतलब दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के बनने का प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। नया ड्राई डॉक को लेके ये भी खबर है कि ये 2023 तक संपूर्ण हो जाएगा, मतलब 2023 के बाद कोची शिपयार्ड लिमिटेड के पास बड़े आकार के जहाज को निर्माण करने का क्षमता बनेगा। और अगर दोस्तों 2023 से ही यहाँ पे काम शुरू किया जाता है तो माना जा रहा है कि 2030 तक हम शायद इंडिया का दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी देख पाए। वैसे अगर देखें तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता इंडिया को है या नहीं है, इसे लेके बीते कुछ सालों से एक तरीके से बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है। इवन नेवी के बजट को देखते हुए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकताओं के ऊपर भी सवाल उठ चुका है, जबकि पिछले साल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से जब एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा महत्व इंडियन नेवी के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीनों को बताया गया, तब से ही थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा या नहीं बनेगा इसे लेके एक तरीके का आशंका बना हुआ है। पर दोस्तों, दूसरे ड्राई डॉक के निर्माण के बाद अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्द ही कोची शिपयार्ड लिमिटेड को दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने का ऑर्डर और साथ साथ कुछ अन्य बड़े आकार के जहाजों के निर्माण करने का ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि अब कोची शिपयार्ड लिमिटेड के पास खाली एक बड़े आकार के ड्राई डॉक नहीं बल्कि 2 बड़े आकार के ड्राई डॉक होगा। मतलब पैरेलली कोची शिपयार्ड लिमिटेड अधिक संख्या में जहाजों का कंस्ट्रक्शन एक ही साथ कर सकेगा। दोस्तों, कोची शिपयार्ड लिमिटेड को इंडिया के एक महत्वपूर्ण और बड़े आकार के शिपयार्ड कंपनी के रूप में भी देखा जाता है, जो कई सारे महत्वपूर्ण जहाजों को बना के इंडियन नेवी को दे चुका है। जबकि इस बार अगर भारत के लिए दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन भी कोची शिपयार्ड में किया जाएगा तो ये कोची शिपयार्ड के लिए भी सुइटेबल होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करके शिपयार्ड के पास एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस है कि कैसे जहाज का निर्माण किया जाता है और कैसे जहाजों को एयरक्राफ्ट कैरियर के शक्ल दिया जाता है। इवन एक्सपीरियंस की वजह से कोची शिपयार्ड अब ऐसे जहाज का निर्माण और तेज गति से कर पाएगा, क्योंकि जब पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया गया था तब भारत के पास ऐसे जहाज निर्माण का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी भारत के द्वारा इतिहास रचते हुए अब ऐसे कुछ गिने चुने देशों में अपने आप को शामिल कर लिया गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकता है। और इस वजह से माना जा रहा है कि भारत अब खाली एक निर्माणकर्ता के रूप में ही नहीं रहेगा, बल्कि बड़े आकार के निर्माणकर्ता बनने की तरफ भी आगे बढ़ेगा। और साथ में इंडियन नेवी खाली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि भविष्य में 3 या उससे अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर के मालिक भी बन सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।